डेटा टाइप्स इन जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट में डेटा टाइप दो कैटेगरी में डिवाइड हैं। पहला आपका प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है, दूसरा आपका नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है। प्रिमिटिव डेटा टाइप वो होते हैं जो प्री डिफाइंड डेटा टाइप होते हैं, जो हमें लैंग्वेज की तरफ से प्रोवाइड करे जाते हैं। इनको इनबिल्ट डेटा टाइप भी बोला जाता है। और नॉन प्रिमिटिव क्या होता है, जिन्हें हम ड्राइव करते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप से। इन्हें प्रोग्रामर खुद क्रिएट करता है और इसको ड्राइव डेटा टाइप भी बोलते हैं। शुरू करते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप से। सबसे पहला डेटा टाइप है नंबर। जितनी भी इंटीजर वैल्यू होती हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, डेसिमल, इवन की डेसिमल में भी नेगेटिव, इन सारी वैल्यूज का टाइप है नंबर। इनको क्रिएट करने के लिए आप वेरिएबल क्रिएट कर सकते हो और उनको इंटीजर वैल्यू असाइन कर सकते हो। और जब आप इनका टाइप चेक करोगे तो आपको पता लगेगा इनका टाइप है नंबर। टाइप चेक करने के लिए जावास्क्रिप्ट में एक ऑपरेटर होता है, टाइप ऑफ। टाइप ऑफ ऑपरेटर आप लिखो, उसमें आप सारी इंटीजर वैल्यू पास करो, चाहे आप डेसिमल वैल्यू करो, पॉजिटिव करो, नेगेटिव करो, तो आपको जो रिटर्न आएगा वो पता लगेगा कि इन सब का टाइप है नंबर। नेक्स्ट डेटा टाइप है स्ट्रिंग। तो जावास्क्रिप्ट में जितनी भी टेक्स्ट वैल्यू होती हैं उनका टाइप होता है स्ट्रिंग। तो इन टेक्स्ट वैल्यू को लिखने के लिए आपको डबल कोट्स का यूज करना है या सिंगल कोट्स भी आप कर सकते हो। तो कुछ आप वेरिएबल बना सकते हो, उसमें आप टेक्स्ट वैल्यू असाइन कर सकते हो डबल कोट में या सिंगल कोट में। इनका टाइप है स्ट्रिंग। तो हम टाइप ऑफ ऑपरेटर यूज करके चेक भी कर सकते हैं। सिंगल कोट भी लिखोगे, डबल कोट भी लिखोगे, तो आपको जो टाइप रिटर्न यहाँ पर हो रहा है वो स्ट्रिंग हो रहा है। नेक्स्ट हमारा बूलियन है। तो बूलियन बेसिकली ट्रुथ वैल्यू के लिए होता है। तो या तो आप उसमें ट्रू यूज कर सकते हो या फॉल्स वैल्यू यूज कर सकते हो। ये दो रिजर्व कीवर्ड हैं बूलियन के लिए, या तो ट्रू वैल्यू या फॉल्स वैल्यू। कुछ इस तरीके से आप वेरिएबल क्रिएट कर सकते हो, उसमें ट्रू या फॉल्स वैल्यू असाइन कर सकते हो। और टाइप ऑफ ऑपरेटर को यूज करके अगर आप चेक भी करोगे तो इनका जो टाइप है वो बूलियन है। नेक्स्ट हमारा टाइप है नल। इसमें एक सिंगल वैल्यू आप असाइन कर सकते हो जो है नल। ये नल आपका रिजर्व कीवर्ड है। आप एक वेरिएबल क्रिएट कर सकते हो रिजल्ट, और उसमें नल वैल्यू असाइन कर सकते हो। इंटेंशनल एब्सेंस ऑफ वैल्यू, मतलब आप जानबूझ के बता रहे हो कि इसमें वैल्यू नल है। एक डेवलपर खुद से बता रहा है कि रिजल्ट हमारा नल है, इंटेंशनली बताया जा रहा है, तो नल का ये यूज केस होता है। और अगर आप टाइप चेक करोगे ना नल का, तो ऑब्जेक्ट आएगा, जबकि नल आना चाहिए था। तो ये ऑब्जेक्ट क्यों आ रहा है? ये एक्चुअली जावास्क्रिप्ट के काफी स्टार्टिंग से ही ये प्रॉब्लम है, और ECMAScript में प्रपोज किया गया था कि इसको फिक्स कर दिया जाए, इसका टाइप नल कर दिया जाए, बट वो प्रपोजल रिजेक्ट हो गया। और अगर आपको नहीं पता ECMAScript क्या है, तो वो एक जावास्क्रिप्ट का स्पेसिफिकेशन है जिसको यूज करके जावास्क्रिप्ट को इंप्लीमेंट करा गया है। मैंने इसकी डिटेल वीडियो बना रखी है अपने जावास्क्रिप्ट वाली प्लेलिस्ट में, आप ये सेकंड लेक्चर जाके देख सकते हो। इंटरव्यू में भी बहुत पूछा जाता है। नेक्स्ट हमारा डेटा टाइप है अनडिफाइंड। तो अनडिफाइंड एक रिजर्व कीवर्ड है अनडिफाइंड वैल्यू के लिए। कुछ आप इस तरीके से एक वेरिएबल बना सकते हो, उसमें अनडिफाइंड वैल्यू पास कर सकते हो। लेकिन ये बेस्ट प्रैक्टिसेस में नहीं आता कि आप अनडिफाइंड वैल्यू पास करो। अनडिफाइंड इसलिए होता है कि आपने एक वेरिएबल को क्रिएट किया बट उसमें कोई वैल्यू असाइन नहीं करी, तो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू अनडिफाइंड रहती है। और नल वाले केस में हमने क्या देखा था, इंटेंशनली हम नल वैल्यू असाइन कर रहे हैं। लेकिन अगर हम नल वैल्यू भी असाइन नहीं कर रहे हैं तो वेरिएबल की जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है वो अनडिफाइंड होती है। आपने वेरिएबल क्रिएट किया और आपने उसमें कुछ भी असाइन नहीं किया। एक एग्जांपल से समझते हैं। हमने टोटल नाम का वेरिएबल बनाया और उसमें कोई वैल्यू असाइन नहीं करी। अब हम इसका टाइप ऑफ ऑपरेटर से जब चेक करेंगे तो इसका टाइप आ रहा है अनडिफाइंड। आप कितने भी वेरिएबल बना के छोड़ दो, उसको वैल्यू मत दो, सारे के सारे डिफॉल्ट अनडिफाइंड टाइप के होते हैं। नेक्स्ट हमारा सिंबल है। तो सिंबल बेसिकली ECMAScript 6 वर्जन में आया था, जो 2015 में आया था, उसमें ये फीचर इंट्रोड्यूस किया गया था। तो सिंबल से आप एक वैल्यू क्रिएट कर सकते हो जो एकदम यूनिक है। तो पहला मैंने सिंबल लिखा है, ब्रैकेट में कुछ भी नहीं लिखा है, एम्प्टी है। तो इस तरीके से आप एक यूनिक वैल्यू क्रिएट कर सकते हो। दूसरा तरीका ये है कि आप सिंबल लिखो और कोट्स में एक लेबल पास कर दो। ठीक है, दोनों तरीके से आप सिंबल की एक वैल्यू बना सकते हो। और आप ऐसे कोड में मल्टीपल सिंबल लिख सकते हो, तो ये सारे के सारे यूनिक होंगे। अगर आप कंपेयर करोगे ना तो इन सब की वैल्यू यूनिक होगी। तो इसका यूज केस यही है कि हर बार सिंबल आप जब क्रिएट करते हो तो उनकी वैल्यू यूनिक होती है। तो यूज केस थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। आप अगर एक ऑब्जेक्ट बनाते हो, उसमें नेम नाम की है जिसमें वैल्यू है कोडिंग विद प्रकाश, और गलती से आपने नेम को ओवरराइड कर दिया, प्रकाश कर दिया, तो आपको ऐसा
यूनिक की चाहिए, ऐसी की चाहिए जो कि रिपीट ना हो रही हो, तो आप सिंबल से बना सकते हो। सिंबल से हर बार आपको यूनिक वैल्यू मिलने वाली है। तो हम एक नेम सिंबल क्रिएट कर सकते हैं इज इक्वल टू न्यू सिंबल, और उसमें नेम नाम का लेबल पास करेंगे। और फाइनली जो लास्ट लाइन मैंने लिखी है, हम अपने ऑब्जेक्ट की एक नई की बना देंगे जिसको हम प्रकाश नाम से की वैल्यू दे देंगे। तो सिंबल से आप यूनिक की बना सकते हो ऑब्जेक्ट में। और ये थोड़ा सा एडवांस मैं कह सकता हूँ डेटा टाइप है, इस पे मैं डिटेल में वीडियो बना दूंगा। अभी आप बस थोड़ा बेसिक समझ सकते हो, नहीं तो यूट्यूब पे जाके और वीडियोस भी देख सकते हो। और जब आप टाइप ऑफ करके चेक करोगे सिंबल का, तो इसका टाइप सिंबल ही आएगा। और आखिरी प्रिमिटिव डेटा टाइप है बिग इंट। तो बिग इंट बेसिकली इसलिए यूज होता है जब बहुत लार्ज नंबर आपको यूज करना हो, बहुत बड़ा नंबर हो, तो आप बिग इंट वैल्यू क्रिएट कर सकते हो। इसको क्रिएट करने के लिए आप एक नंबर लिखोगे और उसके लास्ट में स्मॉल एन लिखोगे, या फिर आप बिग इंट लिख के ब्रैकेट में एक लार्ज नंबर पास कर दोगे, तो इससे आप एक लार्ज नंबर की वैल्यू क्रिएट कर सकते हो। बिग इंट बेसिकली ECMAScript 2020 वर्जन में आया था, तो काफी नया है और कुछ ब्राउजर ने अभी तक इसको शायद इंप्लीमेंट नहीं करा है। तो अगर आप इसको यूज करते हो तो आप एक बार ब्राउजर की कंपैटिबिलिटी चेक कर लेना, क्योंकि ये 2020 में ही आया है। और अगर आप टाइप ऑफ ऑपरेटर से टाइप चेक करोगे तो इसका टाइप हमें बिग इंट दिख जाएगा। तो अब नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप भी देख लेते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो स्टोर होते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, ये हीप मेमोरी में होते हैं, और जो प्रिमिटिव डेटा टाइप थे वो स्टैक मेमोरी में स्टोर होते हैं। तो ये एक और डिफरेंस है दोनों के बीच। तो जितने भी हमने प्रिमिटिव डेटा टाइप देखे उनको छोड़ के बाकी सबका टाइप ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट में ऐसा ही है, प्रिमिटिव को छोड़ के सबका टाइप आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा। सबसे पहला हमारा नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप ऑब्जेक्ट है। आप एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए कुछ इस तरीके से कर्ली ब्रेसेस में एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट बना सकते हो, या फिर ऑब्जेक्ट के अंदर प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। तो जो सेकंड लाइन मैंने लिखी है इसके अंदर दो प्रॉपर्टी हैं। पहली प्रॉपर्टी है लेंथ 15, दूसरी प्रॉपर्टी है ब्रेथ 15। तो आप एम्प्टी ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर सकते हो, या फिर आप प्रॉपर्टी के साथ भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो। और जो पहली प्रॉपर्टी है लेंथ 15, इसमें भी जो लेंथ है उसको की बोलेंगे और जो 15 है उसको वैल्यू बोलेंगे। वैसे ही जो सेकंड प्रॉपर्टी है ब्रेथ 15, उसमें जो ब्रेथ है उसको की बोलेंगे और जो 15 है उसको वैल्यू बोलेंगे। तो हर प्रॉपर्टी की वैल्यू पेयर में होती है। नेक्स्ट हमारा एरे है और इसका डेटा टाइप भी ऑब्जेक्ट है। तो प्रिमिटिव को छोड़ के बाकी सबका डेटा टाइप ऑब्जेक्ट ही होता है। तो एरे हम देख लेते हैं। ये एक स्पेशल टाइप का ऑब्जेक्ट है जिसमें आप कलेक्शन ऑफ वैल्यूज हो सकती हैं। तो पहली लाइन आप देखो, इसमें आप एक एम्प्टी एरे क्रिएट कर रहे हो। सेकेंड लाइन आप देखो, आप एरे क्रिएट कर रहे हो विथ सिंगल एलिमेंट, जिसमें हमने 9 पास कर दिया। और थर्ड लाइन में हम एरे क्रिएट कर रहे हैं विथ मल्टीपल वैल्यूज, ठीक है। तो इस तरीके से आप एरे क्रिएट कर सकते हो और इसका टाइप भी ऑब्जेक्ट है। तो वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे।